अस्सलाम वालेकुम गाइस। हम ज़ूलॉजी बाय मिलर एंड हार्ले पढ़ रहे थे। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ ज़ूलॉजी। सो लेट्स सी कि ज़ूलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। तो प्योर ज़ूलॉजी इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ब्रांचेस, यानी कि जो प्योर ज़ूलॉजी होती है उनको फॉलोइंग ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? सबसे पहले है एनाटमी। एनाटमी का क्या मतलब है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इंटायर ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स, यानी कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं उनका जो इंटायर इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि पार्ट्स का जो टोटल इंटरनल स्ट्रक्चर उसकी जो स्टडी होती है उसको हम एनाटमी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ साइटोलॉजी। जैसा कि नाम ही बता रहा है, साइटो का मतलब होता है सेल्स। तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स का जो स्ट्रक्चर है और उसके जो फंक्शंस है उसकी जो स्टडी उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इकोलॉजी। स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद देयर इन्वायरमेंट, यानी कि ऑर्गेनिजम्स का अपने इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्ट करना होता है उसकी जो स्टडी होती है उसे हम इकोलॉजी कहते हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म किस तरह से अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। इकोलॉजी को हम दूसरा नाम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का भी देते हैं। एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग टू बर्थ, यानी कि एक फर्टिलाइज्ड एग से लेकर एक बर्थ तक के दरमियान जो चेंजेस आती हैं, यानी कि जो डेवलपमेंट हो रही होती है उसके दरमियान जो चेंजेस आती हैं उनकी हम स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एवोल्यूशन। स्टडी ऑफ कंटिन्यूस जेनेटिक चेंजेस एंड अडाप्टेशंस ऑफ लिविंग बीइंग्स टू द इन्वायरमेंट ओवर टाइम, यानी कि वक्त के साथ साथ जो है वो लिविंग बीइंग्स या ह्यूमंस जैसे कि या एनिमल्स के अंदर जो कंटिन्यूस जेनेटिक चेंजेस आई हैं या अडाप्टेशंस की चेंजेस आई हैं उसकी जो हम स्टडी होती है उसे हम एवोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ मैकेनिज्म्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स टू पेरेंट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के दरमियान जो है वो सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस क्या जेनेटिक्स के ज़रिए ट्रांसफ़र होना उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं, यानी कि जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के दरमियान जो जीन्स की जो ट्रांसफ़र होती है उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं, उसकी स्टडी को जेनेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यूज़ फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक डिटेल लेवल, यानी कि जो स्टडी ऑफ टिश्यूज़ की जो स्टडी होती है उसको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो डिटेल करते हैं, डिटेल वाइज हम इसकी स्टडी करते हैं उसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ सब सेलुलर डिटेल्स ऑफ एनिमल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि एनिमल के अंदर जो सब सेलुलर का क्या मतलब है? सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिज पाई जाती हैं, यानी कि गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी जो हम स्टडी होती है मॉलिक्यूलर लेवल पे उसको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का नाम देते हैं। मार्फोलॉजी, जैसा कि नाम ही बता रहा है, मार्फो का मतलब होता है शेप, यानी कि स्टडी ऑफ फॉर्म एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी कि एनिमल्स की जो स्टडी फॉर्म होती है या उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है उसकी हम स्टडी को मार्फोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो मीन्स बोन, यानी कि स्टडी ऑफ बोन्स एंड स्केलेटन इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? यानी कि जो पुराने वक्तों में या वक्त के साथ साथ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पहले कभी किसी दौर में ज़मीन के ऊपर रह रहे होते थे, तो वक्त के साथ साथ वो जो है उनके जो रिमेन्स या इम्प्रिंट्स जो वो ज़मीन के अंदर धंस गए थे उसको हम निकालें और उसकी स्टडी करें। जो फॉसिल्स बन गए थे, यानी कि जो ज़मीन के अंदर चले गए थे फॉसिल्स, उसकी हम स्टडी करें तो उसे हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। पैरासाइटोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। नेक्स्ट वन इज़ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फंक्शंस, यानी कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उनकी जो स्टडी और उसके जो फंक्शंस है उसकी स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। एनाटॉमी में हम उनके जो है इंटरनल पार्ट्स को स्टडी करते थे और फिजियोलॉजी के अंदर उस पार्ट्स और उसके फंक्शंस को भी हम स्टडी करते हैं। टैक्सोनॉमी देखें, डील्स विद नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म की जो क्लासिफिकेशन और नेमिंग होती है उसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं या उसकी स्टडी को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। जू जियोग्राफी, यानी कि डील्स विद द स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि ज़मीन के ऊपर जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुई है एनिमल्स की उसको हम जू जियोग्राफी कहते हैं। नाइडोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ नाइडेरियंस। एंटोमोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। हेलमिन्थोलॉजी, स्टडी ऑफ वर्म्स। हर्पेटोलॉजी, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स। इस्थाइयोलॉजी, स्टडी ऑफ फिशेज। मैमोलॉजी, स्टडी ऑफ मैमल्स। नेमाटोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ नेमाटोड्स और राउंडवर्म्स। ऑर्निथोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ बर्ड्स। पैरोलॉजी, स्टडी ऑफ स्पंजेस एंड प्रोटोजोलॉजी, स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ। तो ये थी आज की हमारी ब्रांचेज ऑफ ज़ूलॉजी इन डिटेल। थैंक यू।